दोस्तों, सोशल मीडिया पर, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया सभी पर ये न्यूज़ वायरल हो रही है कि सरकार ने 4 बैंक्स को शॉर्ट लिस्ट कर लिया है। 4 बैंक प्राइवेटाइजेशन के लिए अपनी लिस्ट में मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने डाल दिए हैं। सबसे पहले तो हम ये एनालिसिस करेंगे न्यूज़ के बारे में कि कहां कहां न्यूज़ आई है। सोशल मीडिया पर मैंने बहुत देखी है, मिंट स्टैंडर्ड, बिजनेस स्टैंडर्ड जो न्यूज़पेपर उसमें आ चुका है, पर ये कंफर्म्ड न्यूज़ नहीं है। हम जो वीडियो बना रहे हैं वो सूत्रों के हवाले से, सोर्सेस के हवाले से बना रहे हैं। दिस इज नॉट ए ऑफिशियल स्टेटमेंट ऑफ द गवर्नमेंट, क्योंकि फाइनेंस मिनिस्टर ने बजट में 2 पीएसयू की बात करी है, 4 की नहीं करी है। पहली बात। दूसरी बात, स्टार्ट क्वेश्चन में उन्होंने बता दिया है राज्यसभा में भी सिर्फ 2 ही पीएसयू का है। तीसरा है, जो बैंक्स की यूनियन है वो स्ट्राइक के लिए तैयार हो चुकी हैं। धरना और प्रोटेस्ट कल मंडे से शुरू हो चुका है और 15 और 16 मार्च 2 दिन की स्ट्राइक उन्होंने अनाउंस कर दी है। हालांकि ये स्ट्राइक मेरे हिसाब से इसका इनफेक्टिव रहेगी, क्योंकि ये बजट ड्राफ्ट होने के, जो बिल ड्राफ्ट हो जाएगा प्राइवेटाइजेशन का 8 मार्च को, उसके बाद की स्ट्राइक है। इससे पहले होनी चाहिए, इसी 15 फरवरी से पहले स्ट्राइक रखी जानी चाहिए थी। पर फिर भी गवर्नमेंट को ये डर है, क्योंकि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो है, करोड़ों कस्टमर्स हैं बैंक के, बैंक में कस्टमर सर्विस का बहुत मीनिंग है। इसलिए वो किसान आंदोलन के चलते हुए, कई जगह स्टेट्स में इलेक्शन आ रही है, तो उनके चलते हुए वो किसी तरह का भी काम करने को तैयार नहीं है, किसी तरह का ये भी। 4 बैंक कौन कौन से हैं, अभी मैं आपको पढ़ के बताता हूँ। देखिए, सरकार ने ऑफिशियली इसको कंफर्म नहीं किया है, लेकिन ये न्यूज़ मीडिया पर उछल रही है, बार बार बवाल मचा रही है, तो मैंने वीडियो आपके साथ शेयर करना ठीक समझा। द 4 बैंक्स ऑन द शॉर्ट लिस्ट आर बैंक ऑफ महाराष्ट्र, बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन ओवरसीज बैंक एंड द सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। Two officials told Reuters on condition of anonymity as the matter is not yet public. देखिए, जिसने ये बताया है उसने ये कहा है कि मेरा नाम नहीं बताना है। सरकार का ऑफिशियल ये कह रहा है रूटर्स का एजेंसी को, न्यूज़ एजेंसी को। बैंक ऑफ महाराष्ट्र, बैंक ऑफ इंडिया, आईओबी एंड सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया गवर्नमेंट शॉर्ट लिस्ट दीज 4 बैंक्स फॉर पोटेंशियल प्राइवेटाइजेशन, सेज रिपोर्ट. The government is considering mid-sized to small banks for its first round of privatization to test the waters. In the coming years, it could also look at some of the country's biggest banks, the official said. देखिए, ये सारा कुछ आपकी समझ में आ रहा है, क्योंकि सरकार जब करने वाली है तो उन्होंने पहले ये भी सोचा कि हालात कहीं ख़राब ना हो जाएं, क्योंकि यूनियन जो है बैंकों की प्रोटेस्ट करने वाली है। 2 डेज स्ट्राइक उन्होंने अनाउंस कर दी है और जो करोड़ों कस्टमर्स इम्पेक्ट होंगे। दूसरा है, बैंक का जो स्टाफ इम्पेक्ट होगा, प्राइवेटाइजेशन के साथ स्टेक होल्डर्स इम्पेक्ट होंगे, ब्रांचेस के जो साथ जुड़े हुए हैं, एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट जिनके पास हैं, ब्रांच की बिल्डिंग्स के जो मालिक हैं, उन सभी का को इम्पेक्ट पड़ेगा। तो इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए बैंक, जो गवर्नमेंट है, वो 4 बैंक, बड़े बैंकों को हाथ नहीं डालेगी। 4 बैंक शॉर्ट लिस्ट कर लिए गए हैं, उसमें पंजाब एंड सिंध बैंक का नाम नहीं है, लेकिन एनालिस्टों ने बताया है, फाइनेंशियल एनालिस्टों के एनालिसिस के ऊपर मैंने पिछली वीडियो में ये बताया है कि पंजाब एंड सिंध बैंक एंड बैंक ऑफ महाराष्ट्र विल बी प्राइवेटाइज्ड, क्योंकि बैंक ऑफ महाराष्ट्र के सिर्फ 13,000 एम्प्लॉइज़ हैं, नंबर ऑफ अकाउंट होल्डर्स भी कम हैं, उनके लोन बारोवर्स भी कम हैं। तो इसलिए जो चांस है गवर्नमेंट का, जब किसी झमेले में पड़ने से पहले ये छोटे बैंक को हाथ डालेगी, मिड साइज बैंक को हाथ डालेगी। बड़े बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जैसे, जिसके 42 करोड़ कस्टमर हैं, 3 लाख से ऊपर एम्प्लॉइज़ हैं, उनके साथ झमेला झगड़ा करना बहुत मुश्किल काम है।
इसलिए छोटे बैंक को सबसे पहले हाथ डाला जाएगा। ये 4 बैंक शॉर्ट लिस्ट तो कर लिए गए हैं, लेकिन शॉर्ट लिस्ट में PSU 2 करने हैं, ये फाइनेंस मिनिस्टर ने बजट में बता दिया है। राज्यसभा में, लोकसभा में मिनिस्टर ऑफ स्टेट अनुराग ठाकुर ने सभी ने क्लियर कर दिया है। तो इसलिए आज हम इस एनालिसिस पर पहुंचते हैं कि क्या होगा। देखिए आगे चल के उसने कहा था 2 ऑफ दोज बैंक्स विल बी सेलेक्टेड फॉर द सेल इन 2021-22 फाइनेंशियल ईयर विच बिगिंस इन अप्रैल। द ऑफिशियल सेज शॉर्ट लिस्ट हैज नॉट प्रीवियसली बीन रिपोर्टेड। 1 अप्रैल 2021 से प्रोसेस शुरू होगा, 31 मार्च 2022 तक का वो टाइम पहले मांग रहे हैं। अगर बीच में स्ट्राइक होगी, हड़ताल होगी, धरने हो गए तो फिर क्या करेंगे कि गवर्नमेंट बैकआउट भी कर सकती है, गवर्नमेंट इसको आगे भी डाल सकती है, डिले भी कर सकती है। India's deepest economic contraction on record caused by the pandemic is driving the push for bolder reforms, economist says। तो ऐसे है, इसके चलते हम यहाँ रिजल्ट पर पहुँचते हैं। तो मिड साइज बैंक को और बड़े बैंकों को हाथ डालना सरकार शुरू में नहीं करेगी। तो आगे की और बात बताते हैं, ये सोशल मीडिया और क्या कह रहा है ये भी देखते हैं हम। Modi's office initially wanted 4 banks to be put up for sale in the coming fiscal year, but officials have advised caution, fearing resistance from union representing the employees। यूनियन के डर के मारे वो चारों बैंकों को इकट्ठे हाथ में नहीं लेंगे। जी सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया पर जो छपा हुआ है वो पढ़ के सुना रहा हूँ। बैंक ऑफ इंडिया हैज़ ए वर्क फोर्स ऑफ अबाउट 50,000। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया हैज़ 33,000 स्टाफ, while Indian Overseas Bank employs 26,000 and Bank of Maharashtra has about 13,000 employees, according to estimate from Bank Union। आगे की वीडियो में बताऊंगा कि ये जो बैंक्स हैं, ये 4 बैंकों के प्राइवेटाइज करने का क्या लाभ है, क्या नुकसान है। आगे चल के मैं ये बताऊंगा इसको स्टाफ का क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, कस्टमर्स के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, तो उसके बाद बात हम करेंगे। पर आज एक बताऊंगा कि पब्लिक गवर्नमेंट जो है इसको प्राइवेटाइज करने के लिए मजबूर क्यों है। द लॉसेस ऑफ PSU एंड PSU बैंक्स आर रिकवर्ड फ्रॉम कॉमन मैन। सबसे पहला तो ये हमारे ऊपर बोझ पड़ता है, अगर बैंक लॉस में चला जाता है तो पब्लिक का जो टैक्स दिया हुआ है उसी को कैपिटल इन्फ्यूज़न करके बैंकों में बार बार 4 बार कैपिटल इन्फ्यूज़न किया गया है 2 साल के अंदर अंदर, फिर भी बैंक सरवाइव नहीं कर रहे हैं, फिर भी उनको हालात ख़राब नज़र आ रहे हैं, इसलिए प्राइवेटाइजेशन का स्टेप लिया जा रहा है। PSU मेक बैड यूज़ ऑफ कैपिटल एंड डू नॉट जनरेट जॉब्स। ब्लॉक ऑफ कैपिटल लीड्स टू इंक्रीज इन अनएम्प्लॉयमेंट। तो ऐसे ये रीज़न है इनके। अंडर गवर्नमेंट कंट्रोल वर्कर गेट सैलरी फॉर मिनिमम वर्क, अंडर प्राइवेट कंट्रोल दिस कैन स्टॉप। दे प्रोटेस्ट गिव थ्रेट्स टू द रूलिंग पार्टी फॉर बैकलैश इन इलेक्शन। तो ऐसे है, यूनियन बना लेते हैं और यूनियन जो बाद में उनको धक्काशाही हो जाती है। सरकारी बैंक में क्या है, क्या कमजोरियां हैं, डिसीजन मेकिंग जो है, फैसला करने का जो पावर है बहुत कमज़ोर है, प्रोडक्टिविटी बहुत कम है, एक्सेस मैन पावर बैंक्स में काम कर रही है, ये उनका प्रिंट मीडिया का ओपिनियन है। नो रिवार्ड फॉर टैलेंट, जो एक्चुअली इंटेलिजेंट लोग हैं बैंक में, ये बैंक की खास तौर पे एक ट्रेजेडी है कि जो बड़े बड़े इंटेलिजेंट लोग हैं वो प्रमोशन ही नहीं ले रहे हैं, वो क्लैरिकल में स्केल 1 स्केल 2 पर बैठे हुए हैं, उसके आगे वो जाते नहीं हैं कि आगे जो है यस सर का कल्चर है बैंक में और एक्सेस मैन पावर है और रिवार्ड फॉर टैलेंट नहीं है। इंटेलिजेंट लोगों को कोई रिवार्ड नहीं मिलता है, वही सैलरी, दोनों ही एम्प्लाई एक जैसे है, चाहे वो निकम्मा है चाहे वो बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत पुशिंग है, बहुत उसमें टैलेंट है, उसको भी वही सैलरी मिलती है जो निकम्मे आदमी को मिल रही है। नो फायरिंग, उनको निकालने की पावर नहीं है बैंक के एम्प्लाई सरकारी PSU में। हायर एंड प्रमोशन बेस्ड ऑन द रिजर्वेशन। देखिए सबसे बड़ी चीज़ और भी है, रिजर्वेशन पॉलिसी जो गवर्नमेंट ने शुरू कर रखी है। गवर्नमेंट की पॉलिसी को मानना सरकारी बैंकों का मजबूरी है। तो इसमें क्या है कि रिजर्वेशन पॉलिसी इम्प्लीमेंटेड है PSU में। शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब, हैंडीकैप्ड, स्पोर्ट्समैन, उसके बाद आता है एक्स सर्विसमैन,
उसके बाद आता है अपना डाइवोर्स्ड वोमेन, सभी तरह की रिजर्वेशन है। उसके बाद कंपैशनेट अपॉइंटमेंट, स्टाफ मेंबर की डेथ हो जाती है तो उसकी वाइफ को रखा जाता है। तो इसी तरह हर तरह की रिजर्वेशन, शेड्यूल ट्राइब की, शेड्यूल कास्ट की, इसके अलावा और भी कई तरह के रिजर्वेशन हैं। स्पोर्ट्समैन जो नेशनल हैं, इंटरनेशनल स्पोर्ट्समैन हैं, उनको भी रखा जाता है। उनका जो टेस्ट नहीं होता है, उनका टैलेंट ऑब्जर्व नहीं किया जाता है, चाहे वो टैलेंटेड हो, लेकिन बिना टेस्ट के वो आते हैं, बिना इंटरव्यू के आ जाते हैं, उनको कोटे में रिजर्वेशन दी जाती है। तो ये ऐसा अगर प्राइवेटाइजेशन हो जाएगी तो ऐसा नहीं होगा, ये सारा कुछ नहीं चलेगा। तो इन हालातों में प्राइवेटाइजेशन जो ज़रूरी बनती जा रही है, कैपिटल इन्फ्यूज़न करके बार बार गवर्नमेंट देख चुकी है, और यूनियन की थ्रेट जो है बैंक यूनियंस की, वो भी उन गवर्नमेंट के ऊपर मंडरा रही है। तो इन हालातों के कारण प्राइवेटाइजेशन की जो शॉर्ट लिस्ट हुई है, आज मैंने आपके साथ शेयर करना ठीक समझा। पहले ही मैंने वीडियो जो बनाई है उसमें पंजाब एंड सिंध बैंक और बैंक का महाराष्ट्र, जो फाइनेंशियल एनालिस्टों ने बताया है कि इन दो बैंक्स का नाम आने वाला है। 4 बैंक तो उन्होंने शॉर्ट लिस्ट कर ली हैं, लेकिन 4 में से 2 का नाम आएगा। चारों बैंक एकदम वो नहीं करेंगे, देश में हड़कंप मच जाएगा, सारे कस्टमर्स अपसेट हो जाएंगे, स्टाफ फैमिली जो हैं, हज़ारों लाखों फैमिलीज अपसेट हो जाएंगी। तो इसलिए गवर्नमेंट जो है बहुत वाइज स्टेप लेगी, और इनको भी फेजेस में करा जाएगा और 1-2 सालों के अंदर करा जाएगा। तो मुझे आशा है कि इस वीडियो को लाइक करोगे, शेयर करोगे और सब्सक्राइब करोगे। अगली वीडियो में डाल रहा हूँ प्राइवेटाइजेशन के बाद स्टाफ की क्या हालत होगी, कस्टमर्स की क्या हालत होगी। ये वीडियो कल मैं डालूंगा, आपने इस वीडियो को देखना है। थैंक यू वेरी मच।